क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then, also 3 times from now I shall 3 times as old as you will. Isn't interesting? Represent this situation algebraic and graphically. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि वो 7 साल पहले की बात बताता है कि वो अपनी बेटी से 7 टाइम बड़ा था, मतलब 7 टाइम ओल्ड था। उसके बाद बताता है 3 years from now, 3 साल बाद वो अपनी बेटी से तीन गुना बड़ा हो जाएगा। तो हमें इसको अलजेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। तो लेट क्वेश्चन 1 फर्स्ट, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, हम आफ्ताब की एज एक्स ले लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर की एज हम वाई ले लेते हैं। इतना समझ आया। इसके बाद हमें क्या रखा है कि 7 years ago, मतलब 7 years ago 7 साल बाद। तब इसकी प्रेजेंट एज, यहाँ प्रेजेंट एज, अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? तो 7 साल पहले होगी x - 7 एज ऑफ आफ्ताब 7 साल पहले। तो फिर उसकी एज, अभी उसकी बेटी की एज y है, प्रेजेंट एज, तो 7 साल पहले कितनी होगी? तो y - 7 एज ऑफ आफ्ताब डॉटर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने फिर क्वेश्चन में क्या रखा है कि आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू वर देन, मतलब वो कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो इसका मतलब आफ्ताब x - 7 उसकी प्रेजेंट एज है और उसकी प्रेजेंट एज x - 7 है, उससे 7 गुना बड़ा था। तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7, ये इक्वल्स, अब इसको करेंगे तो 7y - 7 7 जा 49। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x, और ये 7 यहाँ प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा। फिर ये -7 और यहाँ 49 है, माइनस में इधर आके +49 इक्वल्स टू में 0। उसके बाद हम अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 7y, ये प्लस माइनस पर प्लस का साइन है बड़े में, तो इससे बड़ा का साइन, और 42, ये हो गई हमारी इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में फिर क्या रखा है कि 3 टाइम फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। तो हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। ये हमारी सेकंड कंडीशन बनाएंगे हम। ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसको सेकंड कंडीशनल बनाएंगे। तो हमें क्या रखा है 3 years नाउ, 3 साल बाद। तो अभी इसकी प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद रहेगी x + 3 एज ऑफ आफ्ताब, और उसकी बेटी की एज अभी y है, तो हो जाएगी y + 3। डेटा। देन अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें
क्वेश्चन में फिर क्या रखा है कि आई सेल विल 3 टाइम ओल्ड एज यू विल, मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुना और बढ़ा जाऊँगा। तो आफ्ताब की एज ये हो गई x + 3 इक्वल्स टू में y + 3। आफ्ताब से 3 गुना और बढ़ा जाएगा, मतलब 3 ईयर और बढ़ा होगा तो ये हो जाएगी। तब इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, x - 3 इक्वल्स टू 3y, फिर 3 से इंटू करेंगे 3 3 जा +3 9, और उसको सिंप्लीफाई x माइनस का 3y। फिर हम इसे इधर को लेके आएंगे, ये प्लस में 3 इधर में माइनस में 9 इक्वल्स में 0। तो और सिंप्लीफाई करके इसे अब ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा इक्वल्स टू में 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई है, तो हमने इसे अलजेब्रिक तो रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमें एक और चीज़ बोला कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 2 बॉक्स बनाएंगे। एक में रखेंगे x, एक में रखेंगे y। ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। एक और बनाएंगे हम, x और ये y हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए। हमारी 2 इक्वेशन निकली है, ये और ये इक्वेशन के लिए। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे ग्राफिकली के लिए। ग्राफ के लिए हमें एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल चाहिए होता है, तो हम इन दोनों में पहले एक बार x में रखेंगे और एक y रखेंगे और इसमें भी वही रखेंगे। तो ये रफ में करेंगे, फिर ऐड नहीं करने की ज़रूरत होती है, साइड में करते हैं। तो आज हम साइड कॉपी में आ गई हमारी, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे हम रफली सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0 है। ओके 0 है। तो अब हम इसमें मैं रफली सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, आप रफली सॉल्व कर लीजिए। अगर हम x को एक बार 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। फिर अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -42। पहले फर्स्ट वेरिएबल रखना है, फिर सेकंड बनाना, फिर सेकंड रखना है। तो फर्स्ट में हमने ये 2 बार 0 रख दिया तो फर्स्ट क्या आ गई, फिर सेकंड में हमें अगर हम एक बार 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा सॉल्व करके आएगा -2। और फिर अगर हम इसकी जगह 0 रखेंगे y की जगह तो हमारा आएगा -6 आएगा ओनली। ये सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार इसकी जगह x 0 रखेंगे, एक बार इसकी जगह 0, तो हमारा आंसर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है। यहाँ चाहे तो हम 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। इनका ग्राफ बनाना आपको यहाँ तक मैं बताता हूँ आपको ग्राफ बनाना कैसे बनाते हैं ग्राफ। देखिए हमारा ग्राफ बन के तैयार है। यहाँ पे ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। यहाँ हमारा ये 0, फिर हमने ये पॉइंट रख दिए। तो फर्स्ट इक्वेशन का रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक था 0,6